हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम का फॉर्मूला देखिए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या मतलब है इसका वो समझिए। हमने दो सेट बना लिए, ठीक है, एक है हमारा ए और एक है हमारा बी। ठीक है, अब इन दोनों सर्किल के जो बीच का एरिया है कॉमन एरिया को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एन ए क्या होता है, एन ए होता है ये हमारा पूरा ए वाला पार्ट। अब इसमें ए वाला पार्ट तो है ही, लेकिन कुछ पार्ट बी सर्किल का भी आ रहा है, कुछ पार्ट बी सर्किल का भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा होता है एन ए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये वाला सर्किल जितना बड़ा है वो पूरा क्या है, एन ए। इसी तरीके से ये जो बी सेट है ये पूरा क्या है, एन बी। ठीक है, अब अगर हम ए से बी को माइनस करते हैं, ए से बी वाले जो सर्किल है हमारा, ये एक सेट ए है सेट बी है, अगर बी को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको काउंट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एन ए माइनस बी। अब एन ए माइनस बी क्या होगा, ये जो बीच का कॉमन पार्ट है ये हट जाएगा। ए वाले से जो ए और बी के बीच का ये कॉमन पार्ट है ये हट जाएगा, तो जो बचा हुआ ए का सर्किल होगा वो ए माइनस बी होगा। ऐसे ही सेम बी वाले सर्किल में देखिए जो आपका बी सेट है, तो अगर हमें b माइनस ए निकालना है तो इसमें a और b का जो कॉमन पार्ट है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब कॉमन पार्ट क्या है, a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a, कोई भी चीज आप बोल सकते हो, दोनों सही है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जो रेड लाइन से बना है ये b माइनस ए है। a सेट a के जो सर्किल में a माइनस बना है, a माइनस b बना है, वो भी रेड लाइन से बना है। और ये जो ग्रीन लाइन से बना है वो a और b का कॉमन पार्ट है, जिसको हम a इंटरसेक्शन b भी बोल सकते हैं, b इंटरसेक्शन a भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए हमारा सेकंड फॉर्मूला है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, को हम बोलते हैं एन ए। ए माइनस बी वाला ये सेट ए के जो रेड लाइन है वो ए माइनस बी है, और ये वाला जो कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा एन ए। इसी तरीके से एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला सर्किल का ये वाला पार्ट रेड वाला और प्लस ये कॉमन पार्ट, अगर इनको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा एन बी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ वाला फॉर्मूला देखिए, एन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी मतलब ये वाला, एन ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन वाला पार्ट प्लस एन बी माइनस ए ये वाला पार्ट। अगर ये तीनों ही पार्ट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा एन ए यूनियन बी। एन क्या है, जो ए यूनियन बी की क्वांटिटी है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब है जो ए यूनियन बी में जो भी नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स, एक ग्रुप है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 50। 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं तो उनका ऐसा नहीं है हर एक बंदा या तो हिंदी बोलता है या तो इंग्लिश बोलता है या तो दोनों बोलता है, हिंदी और इंग्लिश। ये नहीं है कि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता। हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश,
एक तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता करना है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश वाले कौन से होंगे? एंड केवल इंग्लिश वाले कौन से होंगे? इंग्लिश वाले पार्ट से कॉमन वाला पार्ट जो हिंदी और इंग्लिश के बीच का होगा उसे हटाना पड़ेगा, तब हमारा निकलेगा ओनली इंग्लिश वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश पूछा है लेकिन ये नहीं बोला गया है इसमें कि वो हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश जानते हैं पर ये नहीं बोला गया कि वो हिंदी नहीं जानते। इसका मतलब कि वो जो कॉमन वाला पार्ट और हिंदी और इंग्लिश का जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट में ऐसे बंदे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे वो भी आएंगे, और जो केवल इंग्लिश बोलते हैं वो भी आएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू, तो हमने यहाँ पे यू बना दिया, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स 50 थे, तो हमने यूनिवर्सल सेट में टोटल नंबर ऑफ पीपल लिख दिए कि यहाँ पे 50 हैं। ठीक है, एक हमने सेट ए बना लिया, एक हमने सेट बी बना लिया। ए के ऊपर लिख दिया हिंदी, बी के ऊपर लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, हिंदी का पहला अल्फाबेट एच और इंग्लिश का पहला अल्फाबेट ई, वो लिख दिया हमने। अब देखिए कि 50 का तो लिख दिया। अब 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक्स बोथ हिंदी और इंग्लिश। हमको ये पता है कि जो हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पार्ट है, मतलब जो पीपल हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ऐसे कितने हैं? 25। तो वो हमने हिंदी और इंग्लिश का जो बीच वाला कॉमन पार्ट था उसमें हमने 25 लिख दिया। और इसमें लिखा हुआ 35 स्पीक हिंदी, 35 हिंदी बोलते हैं, पर ये नहीं बोला गया है कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश ना बोलता हो। तो हिंदी तो 35 बोलते हैं। अब देखो हिंदी वाला जो सर्किल है वो कहाँ तक है? कॉमन पार्ट से भी होते हुए जा रहा है, तो 25 तो आपका कॉमन हो गया जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते थे। और इस वाले सर्किल में जो सेट ए है, जो हिंदी वाला सर्किल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 35, और 25 हम ऑलरेडी ये बीच में लिख चुके हैं, तो अब हमें कितने लिखने होंगे? 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। तो अब ये दोनों मिला के क्या हो गए? हिंदी वाले 35 हो गए। ठीक है, अब ये 15 अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब हम आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे हमको निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन पार्ट हिंदी और इंग्लिश का मतलब एन, एच इंटरसेक्शन ई। एच इंटरसेक्शन ई मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पार्ट। तो हमने एच से हिंदी, ई से इंग्लिश। आप एच इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हो, ई इंटरसेक्शन एच भी लिख सकते हो। तो एच इंटरसेक्शन ई के टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिए गए हैं? 25। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या है? हिंदी और इंग्लिश टोटल नंबर ऑफ, तो उसको हम यूनियन से दिखाते हैं। तो एन एच यूनियन ई या ई यूनियन एच, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये टोटल कितने गिवन है? ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में 50। उसके बाद एन एच टोटल हिंदी बोलने वाले कितने गिवन है? 35। पर 35 में वो वाले बंदे भी हैं जो इंग्लिश भी, कुछ बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। अब इतनी चीजें तो हमें पता थी। निकालनी हमें दो क्वेश्चन है। एक हमें ये निकालना है कि ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने पीपल हैं, और एक हमें निकालना है इंग्लिश बोलने वाले कितने पीपल हैं। हो सकता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले पीपल हैं उनमें से कुछ पीपल ऐसे हों जो हिंदी भी बोलते हों। तो सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं, हमें जो फॉर्मूला पता है ये वाला फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ पे ए और बी यूज किया था, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात की गई है, तो हमने उसी हिसाब से इस फॉर्मूले को लिख लिया है। एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब इसमें हमें तीन चीजें गिवन है, यूनियन एच यूनियन ई गिवन है, एन एच गिवन है और एन एच इंटरसेक्शन ई गिवन है। तो एन ई निकल आएगा। एन ई का मतलब क्या है कि इंग्लिश वाले तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको हिंदी पता है। टोटल इंग्लिश वाले निकल आएंगे, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी भी आती होगी।
तो ये जो NE हमने सॉल्व करके निकाला, ये हमारा क्या निकल आया 40। सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे और फिर सॉल्व करने पे 40 निकल आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं वो कैसे निकलेगा, ये हमारा 40 निकल आया। तो अगर हमारा ये पूरा इंग्लिश वाला 40 निकला जिसमें कॉमन पार्ट 25 है, तो 25 में अगर आप 40 में 25 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 40 में 25 माइनस कर दोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। अब आपको ओनली इंग्लिश वाले निकालने हैं। ठीक है, ओनली इंग्लिश वाले का मतलब जैसे यहाँ ओनली बी वाले सेट का मतलब B माइनस ए था, ओनली इंग्लिश वाले का मतलब क्या है, E माइनस क्या हो जाएगा, से कॉमन पार्ट हम अगर माइनस कर देंगे, मतलब इस E वाले से अगर ये कॉमन पार्ट 25 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पोर्शन निकल आएगा। ये तो हमने सॉल्व करके 15 लिख दिया है। अब देखिए ये टोटल इंग्लिश वाले कितने थे 40। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, ऐसे पीपल जो केवल इंग्लिश बोलते हो। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना हमने, NA इज इक्वल टू NA माइनस बी प्लस NA इंटरसेक्शन B, सेम यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। हमें जानना है ये चीज, हमें निकालनी है ये चीज, और ये दोनों चीजें हमको पता है। ठीक है, तो इसको हम यही लिखा रहने देंगे और ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या बन जाएगा, NA माइनस बी इज इक्वल टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमने लिख दिया है, NE निकाल चुके हैं अभी यहाँ पे, माइनस NH इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन H, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, NE माइनस H, क्या मिल जाएगा, ओनली इंग्लिश NE माइनस H। तो हमने NE रख दिया 40 और माइनस NH इंटरसेक्शन E कितना है 25, माइनस कर दिया 15 आ गया। तो यही 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप इस तरह की क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और आपको मतलब अभी तो हम समझा रहे थे, ये केवल 1 मिनट का टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।